अस्सलामुअलैकुम। लर्न विद लॉजिक में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सम इफ़ का फार्मूला सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सम, मैक्स, मिन और एवरेज के फार्मूले सीखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक ग्लास प्रोडक्ट सेल टेबल है। इसका हमने क्या करना है, टोटल लेना है। टोटल किस तरह लेंगे? टोटल के लिए हम यूज़ करेंगे सम का फार्मूला। ये हमने सम लगाया और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये फार्मूला हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो ये देखें सम होकर आ गया, यानी इसने क्या, सम ने क्या किया, इन तमाम प्रोडक्ट का टोटल निकाल दिया। ये 2,34,519 हमारा इन तमाम प्रोडक्ट्स का टोटल है। अब हमें इन तमाम प्रोडक्ट का टोटल नहीं, बल्कि इन तमाम प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट का टोटल चाहिए, या इन तमाम मंथ्स में से किसी एक मंथ का हमने टोटल लेना हो। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे सम इफ फार्मूला। अब सम इफ फार्मूले को तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं वो प्रोडक्ट जिसका हमें टोटल लेना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ब्राउन का टोटल लेना है, मैं यहाँ क्राइटेरिया में ब्राउन लिख देता हूँ। लिख दिया। अब यहाँ पर लगाता हूँ सम इफ का फार्मूला इक्वल टू सम इफ। सम इफ लिखा, मुझसे मांग रहा है रेंज। तो रेंज क्या है, ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और पहले सेल पे क्लिक करूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करूँ, तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा। अब मुझसे मांग रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया यानी इन प्रोडक्ट में से मैंने किस प्रोडक्ट का टोटल लेना है। तो मैंने लेना है ब्राउन का टोटल। तो ब्राउन मैंने लिख दिया क्राइटेरिया में, ये मेरा ब्राउन है। इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कोमा। अब मुझसे मांग रहा है सम रेंज। तो सम रेंज क्या है, जिसका हमने, जहाँ से हमें टोटल लेना है। तो ये हमारे पास टोटल आ रहा है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। इसके बाद हम करेंगे एंटर प्रेस। तो ये देखें, ये मेरे पास ब्राउन का टोटल निकल कर आ गया। तो ये था हमारा सम इफ का फार्मूला। अगर यहाँ तक आपको समझ लग गई है तो समझ लें कि आपने सम इफ का फार्मूला सीख लिया। अब हम सम इफ फार्मूले के साथ वाइल्ड कार्ड को यूज़ करेंगे। अगर तो आप वाइल्ड कार्ड के बारे में जानते तो ठीक, अगर नहीं जानते तो मैंने वाइल्ड कार्ड के नाम से एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप ज़रूर उसको देखें ताकि आपके वाइल्ड कार्ड के कंसेप्ट क्लियर हों। क्योंकि वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल हम बहुत सारे दूसरे फार्मूलों में भी करेंगे। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से ये जो मंथ आ रहे हैं इनमें से किसी एक मंथ का टोटल लेना है। ये मेरे पास अगर आप देखें तो ये देखें, ये मेरे पास पूरे साल का डाटा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो मैंने इन तमाम मंथ में से किसी एक मंथ का टोटल लेना है। फॉर एग्जांपल मैं जुलाई का ही टोटल लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जुलाई, एंटर कर देता हूँ। अब फार्मूला लगाता हूँ इक्वल टू सम इफ। सम इफ का फार्मूला लगाया, मुझसे रेंज मांग रहा है। अब मैंने कौन सी रेंज देनी है, ये मंथ वाली रेंज देनी है, क्योंकि मैंने मंथ का टोटल लेना है। कोमा, उसका क्राइटेरिया क्या है, जुलाई, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोमा, सम रेंज क्या है, सेल, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। देखिए सम निकल कर आया, नहीं निकल कर आया, क्यों कि मैंने यहाँ पर लिखा है जुलाई, जबकि यहाँ पर लिखा है जुलाई 23। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखें, जो ही मैंने जुलाई 2023 लिखा तो उसने मुझे उसका मुकम्मल रेफरेंस, ये टोटल निकाल के दे दिया 18,849। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ जुलाई लिखूँ और टोटल आ जाए। तो अब क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा वाइल्ड कार्ड में स्टेरिक का इस्तेमाल। यहाँ पर मैं स्टेरिक लगा देता हूँ, ये देखिए एंटर करता हूँ, तो देखें उसने मुझे रिजल्ट दे दिया। तो ये स्टेरिक क्या करेगा, यानी जुलाई के बाद कुछ भी लिखा हो वो उसका टोटल निकाल देगा। जुलाई के बाद कुछ भी है, जुलाई के बाद क्या आ रहा है, 23 आ रहा है, उसने क्या किया, उसने स्टेरिक की वजह से जुलाई को निकाल के दे दिया। ये हो गया वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल। अब हम क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फ़िल्टर करता हूँ और फिल्टर में लिखता हूँ ब्राउन। जो मैंने ब्राउन लिखा तो मेरे पास यहाँ से मैं थोड़ा फ़िल्टर बड़ा कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास ब्राउन की कैटेगरी आ रही है। ब्राउन में मेरे पास ब्राउन भी है, ब्राउन कन्वर्जन है, डार्क ब्राउन है, गोल्डन ब्राउन है और रिफ्लेक्टिव ब्राउन है। तो मैं चाहता हूँ मुझे ये जितने भी ब्राउन हैं ना और इनकी जितनी भी कैटेगरी है, इन सब का टोटल आ जाए मेरे पास। यानी ब्राउन का भी आ जाए, ब्राउन कन्वर्जन का भी आ जाए, डार्क ब्राउन का, गोल्डन, मुझे कुछ भी लिखो तो मुझे इन तमाम का टोटल चाहिए। तो इन तमाम का टोटल चाहिए तो क्या करूँगा, अब मैं डबल स्टेरिक का इस्तेमाल करूँगा। स्टेरिक लिखूँगा,
स्टेरिक डाला, उसके बाद मैं लिखता हूँ ब्राउन, फिर स्टेरिक डाल लो, ये मैंने लिख दिया क्राइटेरिया। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा सम इफ का फार्मूला लगाया, रेंज, अब मेरी रेंज कौन सी है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा, कोमा क्राइटेरिया क्या है, ये ब्राउन है स्टेरिक वाला, इसको सेलेक्ट करूंगा, कोमा सम रेंज क्या है, सेल है, इसको सेलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब देखें इसने मुझे क्या किया, यहाँ पर ब्राउन में मेरा टोटल आ रहा है 8,334, लेकिन इस ब्राउन में मेरे पास आ रहा है 15,644, यानी इसने क्या किया, ब्राउन की जितनी कैटेगरीज हैं उन तमाम का टोटल निकाल के दे दिया हमें। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, यानी इस स्टेरिक का मतलब ये है कि इस ब्राउन से आगे कुछ भी हो और इस ब्राउन से पहले कुछ भी लिखा हो, ये उन तमाम में से ब्राउन को उठा ले। तो इसने उस क्या किया, इस स्टेरिक की मदद से इसने तमाम कैटेगरी जो ब्राउन की थी उन तमाम का टोटल निकाल के दे दिया हमें। यहाँ तक समझ लग गई आपको। अब हम एक और एग्जांपल समझते हैं। अब हम इस्तेमाल करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल, ग्रेटर देन 1000 मैं लिख देता हूँ। इससे क्या होगा, अब मैं चाहता हूँ मुझे वो सेल चाहिए जो 1000 से ज़्यादा सेल हुई है, जो 1000 से ज़्यादा सेल है मुझे उसका टोटल चाहिए। तो उसके लिए मैं लिखूँगा ग्रेटर देन 1000। अब मैं फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू सम इफ लगा दिया, रेंज मांग रहा है। अब हमारी रेंज कौन सी है, सेल, अब हमारी रेंज सेल है, इसको सेलेक्ट करूँगा, कोमा क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 1000, कोमा सम रेंज क्या है, तो ये सेल हमारी सम रेंज भी है, एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास 1,89,470 टोटल निकल कर आ गया कि जो 1000 से ज़्यादा वाली सेल है वो इतनी बनती है। वैसे टोटल 2,34,000 बनता है, लेकिन अगर हम ग्रेटर देन 1000 करेंगे तो हमारी इतनी सेल बनेगी। यहीं पर हम अगर लेस देन 1000 करें तो फिर कितना बनेगा, लेस देन 1000 एंटर कर दें तो लेकिन 45,049 ये हमारी सेल बनती है, यानी लेस देन 1000 की जो टोटल है वो इतनी है। अगर हम इक्वल टू 1000 कर दें फिर क्या आएगा, तो ये देखें 0, मतलब कि हमारे पास 1000 की कोई सेल हुई ही नहीं। इस पूरे फिल्टर में अगर हम फिल्टर लगा लें 1000 लिखें तो देखें क्या आता है हमारे पास, तो देखें कुछ भी नहीं आ रहा, नो मैच, यानी कोई 1000 वाली हमारी कोई सेल है ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमें टोटल दे, लेकिन जो 1000 ना हो, नॉट इक्वल टू 1000 के अलावा टोटल आए, तो देखें वही टोटल आ गया जो हमारे पास सम में निकला था, क्योंकि 1000 की तो सेल है ही नहीं। 2,34,519 और 2,34,519 दोनों बराबर आ रहे हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। अब हम किसी प्रोडक्ट का टोटल निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट इक्वल टू स्टेरिक ब्राउन डाल देता हूँ, यानी ब्राउन की किसी भी कैटेगरी का टोटल ना दे, और फिर स्टेरिक डाल देता हूँ, एंटर। ये मैं क्राइटेरिया मैंने बनाया और यहाँ फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू सम इफ। रेंज हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, सिलेक्ट करूँगा, क्राइटेरिया क्या है, नॉट इक्वल टू ब्राउन हो, कोमा सम रेंज क्या है, सेल है, और एंटर कर दें। तो ये देखें 2,18,876 इसने हमें टोटल निकाल के दे दिया। तो हमारे पास टोटल था 2,34,519, और अगर हम ब्राउन की कैटेगरी को ख़त्म कर दें तो हमारे पास 2,18,876 सेल बचती है। तो क्या वाकई ये सही है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे ये ब्राउन वाली सेल, ये जो वाली सेल थी 15,644, और एंटर करें तो देखें जवाब बराबर आ रहा है, 2,18,876 यहाँ पर भी आ रहा है और 2,18,876 यहाँ पर भी आ रहा है। मतलब कि हमने ब्राउन का टोटल अगर माइनस करें तो हमारा टोटल सही आ रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर था। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड है, ये स्टूडेंट है, ये उनकी फ़ीस है और ये उनकी रिसीविंग डेट है। इन डेट में स्टूडेंट ने फ़ीस जमा करवा दी, लेकिन ये जो ब्लैंक आ रहा है इनमें स्टूडेंट ने फ़ीस जमा नहीं करवाई। अब हम इन ब्लैंक का टोटल लेना चाहते हैं कि हमने कितनी फ़ीस वसूल करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम इफ, फार्मूला लगाएंगे, रेंज मांग रहा है। तो अब हमारी रेंज क्या है, ये रिसीविंग डेट, इसको सेलेक्ट करेंगे, कोमा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया के अंदर हम डबल कोट दे देंगे ऐसे शिफ्ट के साथ, फिर हम कोमा सम रेंज क्या है, सम रेंज हमारी फ़ीस है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो देखें
22,500 रुपये हमने अभी वसूल करने, ये हमारी रिमाइनिंग है। देखें 4,000 ये बनता है और 4 ये 8,000 हो गया और 5,500 ये बनता है 12,500 और इसी तरह 9,000 ये बनता है, तो ये हो गया 22,500। तो ये 22,500 रिमाइनिंग हमारा निकल कर आ गया। तो ये था आज हमारा सम इफ़ का फार्मूला और सम इफ़ फार्मूले के साथ वाइल्ड कार्ड और लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल हमने देखा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, सम इफ़ का जो फार्मूला है ये सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर काम करता है। अगर हमने मल्टी क्राइटेरिया पर काम करना हो तो फिर हम सम इफ़ नहीं सम इफ्स का फार्मूला करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम इफ़ फार्मूले के साथ।